प्यारे मित्रों, एयरफोर्स क्लियर करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है तो सही ग्रुप का चुनाव करना, क्योंकि सही ग्रुप का चुनाव ही आपको सफलता तक लेकर के जाता है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके लिए एयरफोर्स ग्रुप एक्स बेहतर रहने वाला है या फिर ग्रुप वाई बेहतर रहने वाला है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के सेशन को। देखो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, रॉन्ग चॉइस करियर डैमेज। सही बात है भाई कि अगर चॉइस आपसे रॉन्ग हो गई तो निश्चित रूप से करियर तो डैमेज होना ही होना है, लेकिन आपको इस डैमेज से बचाने के लिए मैं आपको यहां पर एक बेहतरीन एनालिसिस देने वाला हूं, जिससे कि आप डिसाइड कर सकोगे कि भाई हमारे लिए कौन सा बेहतर रहने वाला है। तो देखो, सबसे पहले मैं यहां पर बात करने वाला हूं डिफरेंस क्या है ग्रुप और एक्स और ग्रुप वाई में। तो ग्रुप एक्स क्या है भाई? टेक्निकल ट्रेड्स हैं, सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश। वर्क क्या है? एयरक्राफ्ट सिस्टम, रडार, टेक्निकल जो मेंटेनेंस है, हायर टेक्निकल एक्सपोजर है इसमें। लेकिन ग्रुप वाई क्या है? ग्रुप वाई है नॉन टेक्निकल ट्रेड। नॉन टेक्निकल ट्रेड है भाई, मतलब सब्जेक्ट इंग्लिश और रागा रहने वाला है। वर्क क्या है? एडमिन का काम है, अकाउंट्स का काम है, मेडिकल असिस्टेंस का काम है, लॉजिस्टिक का काम है, सिक्योरिटी का काम है। मतलब ग्रुप एक्स जो है उसमें आपको टेक्नोलॉजी से डील करना है, और जो ग्रुप वाई है उसमें आपको मैनेजमेंट सिस्टम से डील करना है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एक्स एंड वाई। इसमें एलिजिबिलिटी कंपैरिजन के बारे में हम बात करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्या? तो भैया इसमें 12th पीसीएम होना चाहिए और ओवरऑल 50% होना चाहिए, और इंग्लिश में अलग से 50% होना चाहिए, तो दोनों के लिए कॉमन है। इसमें मैथ्स कंपलसरी है, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है इसमें। लेकिन अगर हम ग्रुप वाई की बात करें, 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। मैथ्स ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब इसमें यह 12th क्लास वाली जो नॉन टेक वाली मैथ्स होती है वो आएगी। इंग्लिश प्लस रीजनिंग है भी होती है इसमें, मतलब रागा का जो सेक्शन होता है। बाकी इसी में मैथ्स आएगी। हाँ, मैथ्स का मतलब आपको टेक्निकल मैथ्स से नहीं, मैथ्स का मतलब परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इससे है। तो ये सारे क्वेश्चंस इसमें आपको मिलने वाले हैं। अगर मैं बात करूं एग्जाम डिफिकल्टी की, पेपर थोड़ा सा टफ होता है। मैथ्स और फिजिक्स में जो है टाइम कंज्यूमिंग है, सीट कम होती है, और कट ऑफ कभी कभार यहां पर हाई भी जाती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे ग्रुप वाई की, कॉन्सेप्चुअल बट मैनेजेबल। कॉन्सेप्चुअल है बट मैनेज करने लायक है। इंग्लिश रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कट ऑफ हाई ड्यू टू कंपटीशन। अब इसमें भी कट ऑफ हाई जाती है क्योंकि इसमें कंपटीशन ज्यादा होता है। फिर हम बात करेंगे करियर ग्रोथ की और सैलरी की। देखो दोनों की वैसे तो सैलरी समान होती है, चाहे हम ग्रुप एक्स की बात करें चाहे ग्रुप वाई की बात करें, लेकिन स्लाइटली हायर टेक्निकल पे। लेकिन अगर आप कहीं ऐसी पोजीशन पर हैं, कोई ऐसी पोस्टिंग पर है जहां आपको किसी का एक्स्ट्रा वेटेज मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, तो आपको यहां ज्यादा भी मिलेगा। ग्रुप वाई स्टैंडर्ड पे में आपको यहां पर मिलेंगे, ठीक है। और यहां पर टेक्निकल ऑफिसर अपॉर्चुनिटीज हैं ग्रुप एक्स की अगर हम बात करेंगे। ग्रुप वाई में हम बात करेंगे तो इसमें एडमिन है, लॉजिस्टिक है, और ग्राउंड ड्यूटी पर है। तो ये सारे फ्यूचर प्रमोशन है। ये सैलरी की मैं बात कर रहा था और प्रमोशन की। भाई इसमें एक टेक्निकल ऑफिसर होते हैं, इसमें एडमिन, लॉजिस्टिक और ग्राउंड ड्यूटी पर होते हैं, ठीक है। आइए हम आगे बात करेंगे हु शुड चूज व्हाट, मतलब किसको क्या चूज करना चाहिए। तो देखो इसमें चूज ग्रुप एक्स इफ अगर मैथ्स आपकी, फिजिक्स स्ट्रांग है, टेक्निकल इंटरेस्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है, और लॉन्ग स्टडी आवर्स पॉसिबल है, अगर तो आप ग्रुप एक्स चूज करो। और अगर इंग्लिश रीजनिंग स्ट्रांग है, लीडरशिप की क्वालिटी है, कम्युनिकेशन आपका बेहतर है, फास्टर सिलेबस कवरेज है, और हाई कॉन्फिडेंस है, आप क्या करो भाई? ग्रुप वाई आप चूज करो, क्योंकि यहाँ पब्लिक से आपको डील करनी होगी, ऑफिशियल से डील करना होगा। डिसीजन फ्लो चार्ट क्या होना चाहिए? अब देखो यहां पर ये मैं एक चार्ट बनाया हूं जिसमें आप बहुत आसानी से डील कर सकोगे। आर यू फ्रॉम पीसीएम? अगर नहीं हो तो ग्रुप वाई, अगर हैं तो जाओ ग्रुप एक्स के लिए। तो यहां पर हम एक्स के लिए जा सकते हैं। मैथ्स फिजिक्स कंफर्टेबल अगर है तो आप ग्रुप एक्स के लिए जाओ, और अगर नहीं है तो आप ग्रुप वाई के लिए जाओ। टेक्निकल जॉब चाहिए, अगर हां तो आप ग्रुप एक्स के लिए जाओ, और अगर ना तो ग्रुप वाई के लिए जाओ। तो ये सारे डिफरेंस जो है मैंने यहां पर आपके सामने बताए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यहां से आपको काफी सारी क्लैरिटी मिली होगी। और अगर अब आपने डिसाइड ही कर लिया है कि नहीं अब हमें जाना ही जाना है एयरफोर्स में, तो प्यारे मित्रों, उत्कर्ष क्लासेज इस समय तिरंगा महोत्सव मना रहा है, जिसमें आपको जितने भी हमारे लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैचेज हैं, एयरफोर्स ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई और ग्रुप एक्स वाई के, इसमें आपको मिल रही है भारी छूट, जिसमें स्टैंडर्ड प्राइस 1200 रुपए है और प्राइम प्राइस 1600 रुपए है। ग्रुप वाई की स्टैंडर्ड फीस है 960 और प्राइम फीस है 1440, और ग्रुप एक्स वाई दोनों की प्राइम फीस है 1600 और स्टैंडर्ड प्राइस है 2400 रुपए। इसमें भी 20% ऑफ मिलेगा आप अगर यूज करेंगे कूपन कोड UC20, अगर आप 2026 वाले एग्जाम को कैटर कर रहे हैं, 2026 वाले एग्जाम को परचेज कर रहे हैं।
अगला हम बात करेंगे संकल्प बैच की, जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है। इसमें भी ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई और ग्रुप एक्स वाई, इनके लिए हमारे पास में बैचेज हैं। साथ ही साथ एयरफोर्स फेज 2 का भी बैच है। जिन बच्चों का अभी नहीं हुआ और आप वो कुछ बेहतर करना चाहते हैं, मात्र 400 रुपए में यहाँ भी UC20 कूपन कोड अप्लाई होगा। एयरफोर्स की अगर मेडिकल असिस्टेंट की बात करें, जो कि एक परमानेंट वैकेंसी है, कैसी वैकेंसी है बेटा, परमानेंट वैकेंसी है, तो यहां पर स्टैंडर्ड फीस 960 रुपए और प्राइम फीस 1280 रुपए है। फिर हमारे पास में एनडीए फाउंडेशन लाइव फ्रॉम क्लासरूम जोधपुर से है। इसमें भी स्टैंडर्ड और प्राइम बैचेज हमारे पास में उपलब्ध है। साथ ही साथ वरदान बैच है, जो कि नेवी कोस्ट गार्ड के लिए मात्र 800 रुपए में आपको प्रोवाइड हो रहा है। नेवी AA मतलब आर्टिफिशियल अप्रेंटिसेज और SSR का बैच मात्र 800 रुपए में आपको मिल रहा है। वरदान बैच नेवी MR के लिए 640 रुपए में मिल रहा है। इंडियन आर्मी के लिए मात्र 800 रुपए में बैच है, GD बैच। तो जाइए, अगर अभी तक आपने उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कीजिए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। और जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद सभी को।